हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाकर सारे अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। और भी बीटीएफ हैं, क्लास की पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, ई बुक हैं, वो भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि ईवीएस में मानचित्र का कौशल जो है क्या दर्शाता है। अगर क्वेश्चन ईवीएस में मानचित्र से संबंधित आता है तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, क्या मानचित्र से बच्चा क्या सीखता है। बस केवल और केवल जो मैं बता रहा हूँ वही आपको याद रखना है। बच्चे के अंदर दिशा, दूरी, बस ये देखना है आपको। स्थान, ये तीन चीज़ें अगर दिखेंगी आपको तब आप मानचित्र वाला क्वेश्चन का टिक कर देंगे आप। ठीक है। कहता है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, नहीं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना, बिल्कुल स्थान दिख गया आपको। इसके बाद कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। तो एक तरीके से ये आपका टैग वर्ड है जब भी मानचित्र का क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि जो कक्षा 5 का समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य यानी कि होमवर्क नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है। आप एक टीचर हैं। कहता है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह देंगे। देखो, आपको माता पिता से या प्रिंसिपल से बात नहीं करना है। आप एक टीचर हैं, ये पहले आपको ही देखना होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। भाई गृह कार्य तो आप आसान ही देते होंगे, जो आपने कक्षा में पढ़ाया होगा उसी से रिलेटेड देते होंगे। इसलिए कहता है कि उसकी कठिनाई का पता लगाने, बिल्कुल पहले आप डायग्नोसिस करेंगे, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसी दूसरे बच्चे की उसकी कक्षा कार्य को मदद करने के लिए कहेंगे। मदद क्यों करेगा दूसरा बच्चा उसके घर पर जाकर, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मुस्कान ने क्या करा है कि परिवहन में जो डीजल वाहन हैं उसके लिए निषिद्ध कार्य मना कर दिया है कि अब ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या है, वाद विवाद का आयोजन किया गया था। तो कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का उद्देश्य क्या है। वे आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। आपको ये ऑप्शन भी ठीक लगता होगा। इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, ये भी आपको ऑप्शन ठीक लगता होगा। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, ये भी आपको ठीक लगता होगा। और ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने के मदद करने के लिए करेगा, ये भी आपको ठीक लगता होगा। अब परेशानी ये है कि सर ऑप्शन कौन सा चूज़ करें, है ना। मैं बताता हूँ। देखो, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों को उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इसी पर तो चर्चा की थी। क्यों विषय पर वाद विवाद का आयोजित इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। डीजल वाहन अन्य ईंधन वाहनों की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि निषिद्ध करवाना चाह रहा है, ये तो निषिद्ध से संबंधित जो आंसर होगा यही तो होगा। देखो, वे पूरी तरह से परिवहन निषिद्ध कराना चाह रही है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के संबंध में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। कहता है कि ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल बेटा, ये ठीक है। ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसे छोड़ते हैं। ये शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा था। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल बेटा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब अलबरूनी भारत आया था तो उसने तालाब के बारे में क्या देखा था कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को कुंडों की तरह बांधा गया है। इसमें चढ़ने और उतरने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, भीड़ नहीं लगती है। ठीक है।
65 कहता है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। मैंने अभी एकीकृत के बारे में आपको बताया था बेटा, एकीकृत क्या होता है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पैदा करने में सहायक होती है। ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी चेतना को बढ़ाती है तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं परिस्थितियों को या पारिस्थितिकों को अंतर्निर्भरता को आनुवांशिक विश्व के संदर्भ में बताती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एकीकृत का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना। जैसे कि कक्षा 2 तक ईवीएस की पुस्तक नहीं है, भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो भाषा के माध्यम से जैसे कि हम का से कबूतर पढ़ा रहे हैं, तो का हमने हिंदी का सीख लिया, कबूतर हमने पर्यावरण का सीख लिया, तो एकीकृत हो गया ना इस तरीके से। अब कहता है हमसे ऑप्शन में, ठीक है, कहता है कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को की अधिक संख्या का परिचय देने में, कहता है दी गई सूचनाओं और विवरण पर सीखने में, या पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। देखो मैंने अभी यही बोला था कि भार को कम करने के लिए, है ना। 66 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है, जब भी आप याद रखना कि नहीं वाला ऑप्शन जो है आप सर्किल कर लेंगे, कौन सा नहीं है, ठीक है। कहता है समानता के प्रति सरोकार, सहयोग, अवधारणा मानचित्र या न्याय के प्रति सरोकार। देखो अवधारणा मानचित्र जो है ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। क्यों बेटा, ये मैं बता देता हूँ, परेशान मत हो। क्योंकि अवधारणा मानचित्र में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और विभिन्नताएं जो होती हैं बच्चों को समझ नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। किसे उपयोग किया जाता है? कहता है नियमों के पालन के बढ़ावा। देखो नियम बनाना, नियम से उदाहरण की और उसको पालन करना ये गलत है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल कक्ष में जिज्ञासा अगर आप बढ़ाते हैं तो ऑप्शन अच्छा है, हो सकता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये गलत है। ध्यान खींचने के लिए गलत है। अगर आप जिज्ञासा बढ़ाएंगे तो ध्यान तो ऑटोमेटिकली अपने आप से आ जाएगा, ये ऑप्शन इसी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है, वाणी बोलना नहीं यानी कोई है टीचर है, जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जब भी अधिकतम इंद्रियां शामिल हुई जाएंगी तो हम दृश्य और श्रव्य दोनों का इस्तेमाल करेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी अधिकतम इंद्रियां क्या होंगी, शामिल होंगी। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 68 का बताना है। कहता है कि उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा उपयोग करना। देखते हैं यहाँ पे कुछ और हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भित व्यक्तियों को आमंत्रित करना या समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। 68 का देखो कक्षा में अधिक छात्रों को एक विशिष्ट गतिविधि से जोड़ने के लिए उचित एवी साधनों सहित स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना चाहिए, जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या को इंद्रियां शामिल होती हैं। ऑडियो वीडियो, ए वी बोले तो समझ नहीं पा रहे होगे आप, मैं फिर से लिख देता हूँ, ए वी बोले तो ऑडियो लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब होता है आपका ऑडियो और इसका मतलब होता है आपका वीडियो। ऑडियो यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री। मैंने बताया था ना कि जब भी अधिकतम इंद्रिय का प्रयोग ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों करना चाह रही है ऐसा करके, ठीक है। तो 69 देखो, अब इकरा का मतलब इकराम नहीं है, यहाँ पे मेरा नाम नहीं है बेटा, इकरा है, कोई लड़की है, ठीक है, मैं नहीं हूँ, कहीं आप लोग सोचते हो ऐसा। तो 69 का आपको बताना है। देखो इकरा कहता है कि ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा, देखो मैंने बताया था गलाकाट प्रतियोगिता नहीं चलेगी, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, 69 का आंसर देना है आपको। देखो इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। समाचार पत्र दिन प्रतिदिन विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से
शिक्षार्थियों के ज्ञान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का है, तुरंग का अर्थ पूछा है। ठीक है, कहता है झारखंड, उड़ीसा, असम और मिजोरम। बेटा झारखंड राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल होता है। तुरंग का अर्थ क्या होता है झारखंड में, इसका अर्थ होता है बेटा जंगल। तुरंग का शब्द क्या होता है, एक क्वेश्चन सीटेट में आया था कि तुरंग शब्द का अर्थ बताइए, तो उसमें ये जिले नहीं दिए गए थे, जंगल ऑप्शन दिया गया था, तो आपको जंगल भी याद रखना है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध वन संसाधनों के कारण वनचानल के रूप में भी जाना जाता है। तो एक नया शब्द और बताता हूँ, हो सकता है पूछ ले, वनचालन। वनचालन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समृद्ध वन संसाधन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही।